हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल गाइस। इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। साथ ही हमारा इंग्लिश वोकैब स्ट्रांग होगा और हमारा इंग्लिश स्ट्रांग होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। तो आज का हमारा टॉपिक है जो द हिंदू न्यूज़पेपर का हमारा जो एक हेडिंग है जो इस प्रकार है। सो द इंडियन स्टूडेंट्स स्टक इन ईरान, fear for safety, families plea for evacuation। यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे इंडियन है तो इसके साथ स्टूडेंट्स हैं बिकॉज दिस इज़ अ प्लूरल। इंडियन स्टूडेंट हैं जो फंस चुके हैं, स्टक मिस होता है फंसना, इन ईरान, ईरान में जो इंडियन स्टूडेंट फंस चुके हैं, फियर ऑफ यानी वे डरे हुए हैं अपनी सेफ्टी को लेके। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, एक एक बातों को ध्यान देना है। ठीक है, फियर फॉर सेफ्टी। फिर है फैमिलीज प्ली फॉर इवैक्यूएशन, यानी जो फैमिली है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपनी इवैक्यूएशन के लिए। इवैक्यूएशन बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब है कि किसी प्लेस से आपको निकलना, यानी सेफ्टी, यानी आप ईरान से निकल के दूसरे प्लेस पे जाना चाहते हैं किसी अदर रीज़न की वजह से। पर इस सेंटेंस को देख के ये लग रहा है कि ईरान में जो स्टूडेंट फंसे हुए हैं उनकी फैमिली प्ली कर रही है, याचिका दायर कर रही है कि हमें उनको निकालना है, अपने देश में वापस लाना है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर क्या लिखा है, प्लेस प्लेस इन ईरान, प्लेस इन ईरान टू विच दे आर बीइंग रीलोकेटेड फॉर नो लॉन्गर सेफ्टी, नो लॉन्गर। तो फिर यहाँ पे क्या, प्लेसेस, जो प्लेसेस ईरान टू विच दे आर बीइंग रीलोकेटेड, जहाँ पे ईरान के जहाँ पे अटैक हो रहा है तो वहाँ पे कुछ लोगों को रीलोकेट किया गया, लोगों को हटा के एक नए जगह पे रीलोकेट किया गया है। बट वो जगह भी नो लॉन्गर सेफ है, यानी वो जगह भी सेफ नहीं रहा है। इसलिए ब्रिंगिंग दम बैक इज़ टू इंडिया इज़ ओनली सॉल्यूशन, इसलिए इंडिया में वापस लाना ही एकमात्र सॉल्यूशन बचा है। ये कौन कह रहा है, से AIMSA, यानी ये बात किसने कहा, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन। ये वर्ड अभी बीच में आएगा, आई विल टेल यू एवरीथिंग, आपका साथ साथ में GS भी रेडी होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बोला है, प्लेसेस टू ईरान, प्लेसेस टू ईरान विच दे आर बीइंग रीलोकेटेड, ये एक पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है, आर बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दैट्स वाई दिस इज़ अ पैसिव वॉइस। इस बात को भी आपको ध्यान देना है। फिर आगे क्या किया है, इवैक्यूएशन इज़ वेयर थ्रू आर्मेनिया, यानी जो इवैक्यूएशन होगा वो आर्मेनिया के थ्रू हो सकता है। इज़ कंसीडर्ड फ्रॉम वेयर स्टूडेंट कुड अरेंज एंड फंड देयर रिटर्न टू इंडिया। ठीक है, फिर स्टूडेंट को कहा गया कि जो ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन है, इनके द्वारा कहा गया कि आप लोग अपना फंड अरेंज कर लें, हम लोग हो सकता है आर्मेनिया के थ्रू अपने देश वापस चल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई वर्ड में दिक्कत आ रही है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अन्यथा आप गूगल कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर आगे क्या बोला गया है, फॉर सेवरल फैमिलीज इन दिल्ली, कई परिवारों के लिए दिल्ली में, हुज चिल्ड्रन, कई परिवारों के बच्चे जो कहाँ पढ़ रहे हैं, स्टडिंग इन ईरान, जो ईरान में बच्चे पढ़ रहे हैं, कई परिवारों के इंडिया के, आर माउंटिंग, बहुत अच्छा वर्ड है, माउंटिंग विथ कन्फ्लिक्ट, माउंटिंग विथ कन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया इज़ रैपिडली एक्सकेलेटिंग, यानी जो कन्फ्लिक्ट हुआ है वेस्ट एशिया में वो धीरे धीरे कंटिन्यू बढ़ रहा है। इस बात को लेके इंडिया के जितने भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, दे आर वरीड अबाउट, यानी वे परेशान हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। एक लोगों का नाम है, ये नाम है कन्वर शकील अहमद, ये रेसिडेंट ऑफ तुर्कमैन
गेट एरिया यानी ओल्ड दिल्ली के ये इंसान हैं। इनके ये बहुत ज़्यादा वरीड है क्योंकि हिज 19 ईयर ओल्ड डॉटर हु फिर क्या है जो कि तेहरान में पढ़ने गई हैं। ठीक है, 3 ईयर अगो मतलब 3 साल से वो तेहरान में पढ़ रही हैं। फिर आगे क्या है, encouraged बाय हर एक्सेप्शन एकेडमिक रिकॉर्ड नीड टू इंटरेस्ट इन मेडिकल। इनकी जो डॉटर है उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, एकेडमिक रिकॉर्ड को देखते हुए उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। इस वजह से वो कहाँ चले गए हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी बेटी कहाँ गई हैं, आर्मेनिया में। यहाँ पे क्या लिखा है, आर्मेनिया में, तेहरान में। एंड ही डिसाइडेड टू सेंड हर टू इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी। ये बात बता रहा है कि ये जो कुरवन शरीक अहमद जी हैं, ये अपनी डॉटर को मेडिकल फील्ड में पढ़ाई करने के लिए कहाँ भेजी हैं, तेहरान में। और ये बात कह रहे हैं इन्होंने भेजा है। फिर आगे देखते हैं, टुडे, फिर बोल रहे आज के बाद, टुडे ही सेड, आज उन्होंने कहा, द ओनली थिंग्स इन हिज माइंड इज़ द टेरिफाइंग, एक ऐसी चीज़ जो उनके मन को परेशान कर रही है, रियलिटी। सी नाउ वेक अप इन एवरी डे द साउंड ऑफ एक्सप्लोजन, यानी वो उनकी जो डॉटर वहाँ पढ़ रही है वो कह रही है जब भी वो उठती है अब सो के, द साउंड ऑफ एक्सप्लोजन, जो एक्सप्लोजन की साउंड आती है, एंड काले काले बादल दिखते हैं, ब्लैक क्लाउड्स ऑफ स्मोक, यानी वो एकदम तेहरान की बात बता रही है जो वेस्ट एशिया में कंडीशन है इस समय। फिर आगे देखते हैं, द प्लास्टर, अब ये बात कोई और कहा है, द प्लास्टर वॉज फॉलिंग ऑफ द रूफ ऑफ द डॉर्मेटरीज, यानी जो हॉस्टल का जो प्लास्टर है वो क्या हो गया है, फॉल हो गया है, गिर गया है। वेयर द गर्ल्स हैड बीन स्टेइंग, जहाँ पे गर्ल्स रुकी हुई हैं वहाँ की दीवारों का प्लास्टर भी उखड़ गया है। देयर वॉज स्मोक एवरीवेयर एंड डिफेंडिंग साउंड ऑफ ब्लास्ट एंड सायरन, चारों तरफ स्मोक ही है, स्मोक मतलब चारों तरफ धुआं धुआं है, और उसके साथ ही ब्लास्ट की साउंड आ रही है और सायरन की साउंड आ रही है। नो फादर वॉन्ट्स टू सी हिज चिल्ड्रन इन सच अ स्टेट ऑफ फियर एंड अनसर्टेनिटी, कोई भी पिता अपने बच्चों को नहीं चाहता है कि वो इतना डरे और अनसर्टेन रहे, चिंतित रहे। ही सेड रिकॉलिंग हिज लास्ट कन्वर्सेशन बाय हिज डॉटर, उनकी डॉटर से ये बातें हुई, लास्ट कन्वर्सेशन हुई। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट द Israel launched coordinate air missile strikes across Iranian cities on February 28। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि अमेरिका के बाद इज़राइल ने भी एक एयर मिसाइल स्ट्राइक फायर किया है, ईरानियन की सिटीज़ पे गिराया गया 28 फरवरी को। द सिचुएशन वाज ओनली escalated into wider रीजनल कन्फ्लिक्ट राइजिंग फियर ऑफ प्रोलॉन्ग्ड वॉर, यानी ये संकेत मिल रहा है कि जो वहाँ की सिचुएशन है वॉज बढ़ता जा रहा है, ओनली एक्सकेलेटेड इनटू वाइडर, यानी ये वाइडर यानी बढ़ता चला जा रहा है, कन्फ्लिक्ट राइजिंग, ठीक है, फियर ऑफ प्रोलॉन्ग, यानी ये डर लग रहा है ये लड़ाई बहुत लंबी तक जा सकती है। फिर आगे देखते हैं, ऑन मार्च 3 मार्च को स्टूडेंट इन आर्मेनिया थ्रू 750 किलोमीटर फ्रॉम तेहरान। फिर क्या बोला है, 3 मार्च को स्टूडेंट्स इन आर्मेनिया में रफली 750 किलोमीटर तेहरान से रिपोर्ट किया कि रिपोर्टेड एयर स्ट्राइक ऑफ नियर देयर डॉर्मेटरीज, यानी उनके हॉस्टल के करीब एक एयर स्ट्राइक आया, ट्रिगरिंग पैनिक, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं।
फिर आगे क्या है, फॉलोइंग द अटैक द स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इंक्लूडिंग द ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, जो भी वर्ड आया था इसका फुल फॉर्म ये दिया गया है। इन्होंने क्या कहा कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यानी वहाँ के जो ऑल इंडियन एसोसिएशन स्टूडेंट हैं और जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट एसोसिएशन है, कनेक्टेड स्टूडेंट इन तेहरान में स्टूडेंट्सों से मिला और आर्मेनिया में भी जो स्टूडेंट है उनसे कनेक्ट हुए, अदर लोकेशन पे भी विद देयर पेरेंट्स इन इंडिया, अपने पेरेंट्स से बात किए। द स्टूडेंट आउटफिट ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट विथ इंडियन एम्बेसी, यानी वहाँ के जो बच्चे हैं वो लोग इंडियन के अपने पेरेंट्स से बात भी किए और उनके एम्बेसी से कांटेक्ट किए तेहरान में जो है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर क्या किए, इन दिल्ली टू अपडेट देम टू कंडक्ट ऑफ स्टूडेंट एंड देयर रीलोकेशन प्लान, यानी सभी लोगों ने मिल के रीलोकेशन का प्लान किए हैं। यानी एक्सटर्नल अफेयर इन्होंने अपडेट किया कि सभी को कंडीशन को देखते हुए सभी लोगों का रीलोकेशन का प्लान करना स्टार्ट कर दिए हैं। फिर आगे क्या बोला गया है, द स्टूडेंट एसोसिएशन एस्टिमेट दैट अबाउट, स्टूडेंट एसोसिएशन ने क्या अनुमान लगाया है कि लगभग 3000 बच्चे इंडियन मेडिकल स्टूडेंट आर स्टडिंग ईरान में पढ़ रहे हैं। इसके साथ ही इंक्लूडिंग 2000 फ्रॉम कश्मीर, इनमें से 2000 बच्चे अकेले कश्मीर से पढ़ रहे हैं। नियरली 1000 स्टूडेंट हैड रिटर्न बाय द टाइम डिस्कसिंग ऑफ पॉसिबल। फिर क्या बोला है, लगभग समय के साथ वहाँ से रिटर्न भी आ चुके हैं। दे सेड, उन्होंने ऐसा कहा कि लगभग 1000 बच्चे वापस आ चुके हैं इंडिया में। वी आर कंटैक्ट, फिर क्या बोला है, वी आर कॉन्टैक्ट विथ 9 to 1200 स्टूडेंट्स, हम लोग कॉन्टैक्ट किए हैं। वो आर स्टिल देयर, वहाँ पे जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं उनसे ये लोग कनेक्ट किए हैं। दे आर एक्सट्रीमली वरीड, ये लोग वाकई में परेशान हैं। द लार्जर थ्रेट इज़ द प्लेस टू विच दे आर बीइंग रीलोकेटेड आर नो लॉन्गर सेफ, लेकिन इस समय ज़्यादातर परेशान होने वाली चीज़ ये है कि जहाँ पे वो लोग रीलोकेट किए गए हैं वो प्लेस अभी खुद सेफ नहीं है। इसलिए हैंस ब्रिंगिंग बैक टू इंडिया, इस वजह से उन लोग को वापस इंडिया में वापस लाने का प्लान बन रहा है। ठीक है, ये बात कौन कहा है, मोहम्मद मोहिम खान, प्रेसिडेंट ऑफ AIMSA। ठीक है, एंड डॉक्टर खान हु हैज़ बीन एक्टिवली असिस्टिंग द इंडियन स्टूडेंट स्टक इन ईरान, मतलब जो ये मिस्टर खान जो है इंडिया के जो बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं उनकी हेल्प कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑन मार्च डिस्कस रीलोकेशन एफर्ट, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कोशिश किया कि जितने बच्चे फंसे हुए हैं उनको की एक अलग जगह पे रखा जाए। फिर आगे क्या बोला गया है, अपील फॉर हेल्प, अपील किया गया है हेल्प के लिए। On Thursday, 107 students of Armenia University wrote to the Indian Embassy requesting evacuation through the nearest land route such as Armenia और अजरबैजान। वहाँ के लगभग 107 बच्चों ने क्या किया है, रिक्वेस्ट किया है कि हमें नियरेस्ट रास्ता के थ्रू हमें आर्मेनिया या फिर अजरबैजान के रास्ते हमें घर वापस भेजा जाए। आफ्टर रिसीविंग, फिर क्या बोला गया है, आफ्टर रिसीविंग अ लेटर एम्बेसी ऑफिशियल रिक्वेस्टेड अ लिस्ट ऑफ असर्टेन अ नंबर ऑफ स्टूडेंट। कई सारे बच्चों ने ये ऐसा लेटर लिखा, वंस कन्फर्म्ड, एक बार कन्फर्म होने के बाद, इट वुड कंसीडर, ऐसा
किया जाएगा, फैसिलिटेटिंग देयर मूवमेंट, उनके मूवमेंट को टू आर्मेनिया के थ्रू, वेयर दिस स्टूडेंट कुड अरेंज द फंड एंड देयर रिटर्न टू इंडिया अकॉर्डिंग टू AIMSA। यानी ये सब बात इंडिया के वापस वहाँ के जो बच्चे फंसे हुए हैं, जैसा कि आपके सामने ये फ़ोटो दिख रहा है कि यहाँ बच्चे जो हॉस्टल में रह रहे हैं, ये लोग बस आसपास क्लाउड, ब्लैक क्लाउड देख रहे हैं और एक्सप्लोजन की साउंड सुन रहे हैं। इस वजह से वहाँ के बच्चे जो फंसे हुए हैं, दे वॉन्ट टू इवैक्यूएट टू इंडिया, मतलब वहाँ से निकल के इंडिया आना चाहते हैं किसी भी हाल में। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या बोला गया। द टिकट फ्रॉम आर्मेनिया टू इंडिया इज़ करंटली, देखिए टिकट भी इतना महंगा है, अब बेचारे ऑलरेडी परेशान हैं पर इनका टिकट भी इतना महंगा है। द टिकट फ्रॉम आर्मेनिया टू इंडिया आर नियर करंटली 1.2 लाख। मेनी स्टूडेंट लैक फंड फॉर फूड एंड नेसेसिटीज़, कई सारे बच्चे कमी है, लैक फंड फॉर फूड, कई बच्चों के पास फंड नहीं है, फूड नहीं है, पैसे की कमी है। ठीक है, फिर आगे क्या बोला गया है। इंटरनेट सर्वर हैज़ बीन स्नैप्ड एंड ISD कॉल आर नॉट गोइंग थ्रू। तो यहाँ पे अटैक हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरनेट सर्वर बंद हो गया है, इंटरनेशनल कॉल भी बंद हो गया है, इसी वजह से वे और ज़्यादा परेशान हो गए हैं। द स्टूडेंट हैव नो असिस्टेंस, स्टूडेंट की कोई सहायता नहीं सुनी जा रही है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है। ऐसा कौन कहा, ये नासिर खुएमी इन्होंने बताया, नेशनल कन्वीनर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन है, उन्होंने ऐसा बताया। फिर आगे क्या बोला गया है। टू स्टूडेंट स्टैंडर्ड ऑफ Iraq also appealed on social media on 3rd March, urging the Indian government to rescue them. One of them, अफरान अहमद, उनमें से एक अफराद अहमद है। इन्होंने भी, दो स्टूडेंट जिन्होंने अपील किया था सोशल मीडिया में 3rd मार्च को, उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया था कि इंडियन गवर्नमेंट तो उन्होंने सेव किया जाए, रेस्क्यू किया जाए। उसमें से एक का नाम है अफरान अहमद एंड 3rd ईयर स्टूडेंट ऑफ अराक यूनिवर्सिटी का है, इज स्टिल स्ट्रैंडेड देयर, अभी भी वो वहाँ पे फंसा हुआ है। हिज फादर अशीम अहमद ऐसा कहा, ही वॉज अनेबल टू कॉन्टैक्ट हर ऑन फ्राइडे व्हेन शी टोल्ड हिम दैट द एम्बेसी हैज़ नॉट रिस्पॉन्ड, एम्बेसडी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया positively, yet their evacuation requested. According to Dr. Khan, about 100 students were brought back to India through Armenia border due to similar situation जून 2025 को। इन्हें कह रहे हैं कि जून 2025 को इसी तरह से सिचुएशन आया था, जो हम लोग आर्मेनिया के थ्रू कई बच्चों को वापस लाए थे। अब इस बार भी ऐसा देखा जा रहा है कि ऐसे ही बच्चे वापस आएंगे। ये कौन कहा, AIMS के जो प्रेसिडेंट है, यानी ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन है, उनके साथ ही, और यहाँ के जो एम्बेसडी हैं यानी एम्बेसी हैं, डॉक्टर खान जी। फिर क्या बोला गया है, इंडिया, हाँ ये तो हो गया। वी कैन replicate the same model if government put in some effort, he said। इन्होंने कहा कि अगर हम लोग जैसे 2025 में जून के समय सारे बच्चे आए थे आर्मेनिया के रास्ते, यही सेम मॉडल हम लोग करेंगे अगर गवर्नमेंट ने परमिशन दी। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल होगा, फ़ायदा किया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है या फिर किस तरह का वीडियो आप चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। सो आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।